जब इरादे नेक हो और हौसला आसमान छूने का हो तो हर काम संभव होगा। गोवा में ऐसा एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाने की जो एक सपना देखा गया था, कोशिश की गई थी, अब वो धरातल पे उतरती हुई नजर आ रही है, क्योंकि आज सूर्य कुमार यादव ने और गोवा के सीएम ने उद्घाटन किया। लेकिन इस सब के पीछे की पटकथा ऐसे समझिए कि कमला प्रसाद यादव ने एक सपना देखा था आंखों से कि हम एक स्टेडियम बनाएंगे और वो स्टेडियम ऐसा रहेगा जहां सारी फैसिलिटी होगी। सर, आपका राष्ट्रीय टीवी में बहुत बहुत स्वागत है। धन्यवाद सर, ये किस तरीके से आपने सोचा कि गोवा में एक इंटरनेशनल स्टेडियम बनाया जाएगा, इसके बारे में बताएं पहले आप। एक्चुअली मैं बहुत बड़ा क्रिकेटर बनने का मेरा वो था, सपना था, जो कि परिवार की कुछ परिस्थितियां ऐसी थी, बन नहीं पाया। 2017 में जब बच्चों ने कहा, बेटे ने कहा कि पापा मैं क्रिकेटर बनना चाहता हूं, तब वो अंदर का क्रिकेटर जाग गया और क्रिकेट में मुझे दोबारा एंट्री लेनी पड़ी। तब तो प्लेयर नहीं बन सकता था, बट एज अ मेंटर उनको कोचिंग लेके जाने लगा, उनको ट्रेनिंग देने लगा। तब जाके पता चला कि गोवा में क्रिकेट ग्राउंड बहुत कम है और बच्चों को मैच प्रैक्टिस नहीं मिलती। और 2021 में एक जमीन ली मैंने और सिर्फ बच्चों को मैच प्रैक्टिस देने के लिए एक ग्राउंड बना था। धीरे धीरे इतना अच्छा बन गया कि आज वो स्टेडियम बन गया है। और क्या और प्लान है, आप क्या और बनाना चाहते हैं? मैंने सुना कि आप स्पोर्ट कॉम्प्लेक्स बनाना चाहते हैं, जैसे दुबई में स्पोर्ट्स सिटी है जहां सारे गेम और हो सकते हैं, टेनिस, बैडमिंटन, बाकी स्पोर्ट्स भी हो सके। और क्या आपका प्लान है फ्यूचर में? फिलहाल तो क्रिकेट एकेडमी बन रही है जहां पे बच्चे आएंगे, रहेंगे और प्रैक्टिस करेंगे। आगे चल के यहाँ पे और भी दूसरे स्पोर्ट्स का भी प्लान है, जहां एक स्पोर्ट्स सिटी बनाने का भी प्लान है एक्चुअली, जहां दूसरे स्पोर्ट्स की भी ट्रेनिंग दी जाएगी। बगल में जमीन है, उसकी बात चल रही है, अगर वो मिल जाती है तब सिर्फ क्रिकेट ही नहीं होगा, यहाँ पे बगल में पूरा एक स्पोर्ट्स सिटी बनाने का प्लान चल रहा है। अभी बहुत सारी लीग हो रही हैं, लेजेंड क्रिकेट लीग, बिग बॉस लीग, ऐसे बहुत सारी लीग हो रही हैं। क्या हम आने वाले समय में यहाँ इंटरनेशनल क्रिकेटर को खेलते हुए देख पाएंगे? डेफिनेटली। ग्राउंड इंटरनेशनल स्टैंडर्ड के हिसाब से है, 9 पिचे हैं, इनमें फ्लड लाइट भी है, 5000 सीटिंग कैपेसिटी भी है, तो एक अच्छे से अच्छा लीग यहाँ पे हो सकता है। आजकल हमने देखा है सेलिब्रिटी लीग होती है, लेजेंड्स लीग होती है, प्रीमियर लीग्स होती हैं, स्टेट्स की, क्लब्स के टूर्नामेंट्स होते हैं, तो ये ग्राउंड सभी को फायदा पहुंचाएगा। जब आपने स्टेडियम की बात की और उद्घाटन के लिए सूर्य कुमार यादव से आपने बातचीत किया, कैसा उनका अनुभव रहा, कैसा एक्सपीरियंस रहा? एक्चुअली ये संयोग ही है कि ग्राउंड का इनॉग्रेशन 19 फरवरी को रखा गया था इसी वर्ष, क्योंकि ग्राउंड बन नहीं पाया था तो हमने वो प्लान ड्रॉप किया। उसमें भी सूर्य कुमार यादव ही गेस्ट थे, तो हमने फैमिली के बीच में पूजा करके वो इनॉग्रेशन किया और ग्राउंड स्टार्ट किया प्रैक्टिस करने के लिए। 8 महीने के बाद जब वो स्टेडियम में कन्वर्ट हो गया सेकेंड फेज, तब जाके वापस फिर से सूर्य कुमार ने ही कंफर्म किया यहाँ आने के लिए। मतलब जो बोलते हैं ना, दाने दाने पे लिखा है खाने वाले का नाम, शायद उनकी डेस्टिनी थी यहाँ आने के लिए, क्योंकि उन्होंने प्रॉमिस भी किया कि आएंगे और खेलेंगे भी। डेफिनेटली उनको आना ही पड़ेगा, क्योंकि उनके नाम से हमने एक स्टैंड एलोकेट कर दिया है। नॉर्मली वो लेजेंड्स को किया जाता है, लेकिन यहाँ पे उद्घाटन के समय आपने देखा होगा कि जो साउथ ईस्ट स्टैंड है हमने उनके नाम पे रखा है, तो उनको आना ही है। और हम सीएम का जिस तरीके से उन्होंने स्पीच दी और बड़ी तारीफ की आपकी, किस तरीके से ओवरऑल आप देख रहे हैं? आपने जो सपना देखा था वो कहने की धरातल पे उतरता हुआ नजर आ रहा है। नहीं, डेफिनेटली मुझे भी बहुत प्रसन्नता हुई। सीएम ने 6 बार नाम लिया, मुझे मेरा बहुत अच्छा लगा, क्योंकि एक प्राइवेट इंसान, मतलब प्राइवेट स्टेडियम बहुत ही कम देखने के लिए मिलता है, बहुत ही रेयर होता है, क्योंकि आज जमीन की रेट सभी को पता है। लेकिन जब आपके दिल में पैशन हो और कुछ करने का जज्बा हो तो ही ये हो सकता है, नहीं तो नहीं हो पाता। एक चीज और समझना चाहेंगे आपसे कि कहाँ से प्रेरणा ली? बहुत सारे आपकी मैंने कई सारे इंटरव्यूज देखे, बहुत जगह आपने बहुत सारी बात की, फिट इंडिया, नरेंद्र मोदी, क्या एक्चुअल में था, कैसे प्रेरित होके लिए और क्या योजना है कि क्रिकेट के अलावा किस तरीके से भारत ओलंपिक होस्ट की बात कर रहा है?
कॉमनवेल्थ गेम की बात कर रहा है। तो मोदी जी के विजन के साथ साथ हम एक साथ जो बढ़ने की बात होती है, प्रधानमंत्री आह्वान करते हैं। आप बताएं पर्टिकुलर इसमें क्या रोल रहा है और क्या आपका इस पे एक इनिशिएटिव रहा। एक्चुअली मोदी जी का जो मिशन है फिट इंडिया, उससे भी काफी प्रेरणा मिली है और हम चाहते हैं कि भारत का हर एक वासी इस मैदान का उपयोग करके अपना सेहत ही नहीं पूरे देश का भी नाम रोशन करे यहाँ खेल के। तो मुझे उससे भी प्रेरणा मिली है जो फिट इंडिया मूवमेंट है मोदी जी ने चालू किया है। एक्चुअली मैं बहुत बड़ा फैन हूँ मोदी जी का। आप 10 दिन पहले उनका 75वां जन्मदिन था, शायद पूरे भारत में मैं इकलौता व्यक्ति था जो उनकी लंबी उम्र के कामना के लिए महायज्ञ किया था और 500 लोगों को खाना खिलाया हूँ मैं। बहुत वायरल हुआ था वो वीडियो। तो मोदी जी की हर एक बात दिल को टच होती है। राज टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपको बहुत शुभकामनाएं, ऐसे ही गोवा के क्रिकेटरों को आगे बढ़ाते रहिए। डेफिनेटली ये क्रिकेट ग्राउंड बनाने का एक ही उद्देश्य है कि यंग क्रिकेटर्स जो सपना देखते हैं क्रिकेटर बनने का, उनको यहाँ प्लेटफॉर्म मिले और आगे बढ़े वो। ये थे हमारे साथ कमला प्रसाद जी। बाकी खबरों के लिए आप देखते रहे राज टीवी।